हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग के अभी 6 बज रहे थे और मैं दोनों गैस पे ना दूध बॉईल कर रही हूँ, एक तरफ अपने लिए और एक तरफ समर्थ के लिए। तो मैंने ना रात में दूध नहीं पिया था, तो ये अभी सुबह मॉर्निंग में पी लूँगी। आजकल मेरी आँख जल्दी खुल जा रही है, 6 बजे 5 बजे 5 बजे तो मेरी आँख खुल जाती है और फिर मुझे नींद आती नहीं, तो इसीलिए फिर मैं उठ जाती हूँ। क्या करूँ, तो अपने थोड़े बहुत जो काम होते हैं, टहलना होता है, जो भी है थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ मैं। तो लेटे लेटे ना मेरे सर भी दर्द हो जाता है, तो मैं नहीं लेट सकती। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही समर्थ उठ गया था। इसकी आदत है, मैं उठ जाऊँगी वैसे ही उठ जाएगा, ये ज़्यादा देर सो नहीं सकता। अब इसकी आदत हो गई है, पहले ये सोता रहता था। तो इसको फिर अभी मैं फ्रूटी पिला रही हूँ। सुबह सुबह उठ के इसको लगती है भूख, और अभी मैंने इसका दूध बॉयल करके रख दिया है, ताकि नेक्स्ट टाइम अभी इसको भूख लगेगी ना 1-2 घंटे में, तो मैं इसे दूध पिला दूँगी। सो गाइज़, आज का जो वीडियो है उसमें मैं शेयर करूँगी जो 9वें और 8वें महीने में ना पेट कड़क होता है उसके बारे में। तो मेरा भी रहता है। मेरा जैसा आप सबको पता है 9 मंथ चल रहा है और डिलीवरी का ज़्यादा टाइम भी नहीं है। नेक्स्ट मंथ ही मेरी डिलीवरी है 13 को। तो उसकी अकॉर्डिंग मेरा पेट कड़क है या नहीं है। मुझे कमेंट भी आया था कि मेरा पेट कड़क रहता है, तो ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है या कोई सोचने वाली बात है, तो उसी के बारे में मैं बात करूँगी। जितना मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मेरे साथ भी ऐसा रहता है, मेरा भी पेट कभी कभी बहुत ज़्यादा कड़क होता है। तो ये किस लिए होता है, तो 8वां जो महीना होता है, 8वां 9वां महीना, ज़्यादातर हमारा इस टाइम पे ही प्रॉब्लम होती है। ये जो प्रॉब्लम है उसका हम इसी टाइम पे ज़्यादा फेस करते हैं। तो सबसे पहले 8वें महीने पे क्या होता है ना कि बेबी है वो थोड़ा अपनी पोजीशन बनाता है, उसको अपनी पोजीशन सेट करनी होती है। और पूरे पेट में ना घूमता है, वो इधर उधर हाथ पैर चलाता है ना, तो इस वजह से कभी कभी हमें कड़कपन सा पेट में ना महसूस होता है। मुझे भी बहुत बार होता है। कभी कभी ऐसे लगता है कोई चीज़ है ना वो अटक गई है उसने, जैसे बच्चे का पैर है वो उस या फिर बच्चे की कोहनी या कुछ चीज़ ऐसे मुझे फील होता है, और काफ़ी एकदम से तेज़ी से होता है और ऐसे लगता है कि कोई चीज़ ना चुभ रही है, और थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट बाद ना वो ठीक हो जाती है। कभी कभी थोड़ा सा टाइम बाद भी ठीक होती है। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ था। जब मुझे नहीं पता था तो मैं भी डर जाती थी और मम्मी से बहुत बार पूछती थी, तो मुझे मम्मी ने भी बताया कि नहीं ऐसा होता है और ये कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, 9 मंथ तक आते आते जैसे ही बच्चा है ना वो ग्रोथ करता रहता है, जितना वो बढ़ता रहेगा पेट में ना उसको जगह कम मिलती है घूमने के लिए, और वो हाथ पैर चलाता है, तो इस वजह से भी हमारे पेट में थोड़ा सा कभी कभी कड़कपन है वो आता है। और जब बच्चा अच्छे से मूवमेंट करता है तो इस वजह से भी हमारे पेट में ना थोड़ा सा टाइट टाइट सा फील होता है, क्योंकि उसके हाथ पैर चलेंगे और इतना ना पेट में स्पेस इस टाइम तक रहता नहीं है, क्योंकि हम पूरा बच्चा है वो बन चुका होता है और अपनी जो ग्रोथ है वो पूरी कर चुका होता है, और अपनी जो हेड डाउन वगैरह है वो कर चुका है। डिलीवरी के लिए बच्चा प्रिपेयर हो चुका है, वो तैयारी कर रहा है। तो इसलिए भी हमारे पेट में ना बहुत ज़्यादा टाइट टाइट कभी कभी फ़ील होता है, और कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाता होगा। जैसे ही आप अगर आप बैठे हो तो खड़े हो जाओगे, या फिर खड़े हो तो लेट जाओगे, थोड़ा बहुत टाइम में ना वो दर्द होता है, और जो टाइटपन रहता है ना वो ठीक हो जाता है। और कभी कभी जैसे किसी का पेट थोड़ा टाइट ही फील होगा, कभी कभी ये होता है कि उसके साथ थोड़ा सा पेन भी रहता है। जैसे टाइटपन भी लगेगा और थोड़ा पेन एकदम से आएगा, तो वो फॉल्स पेन होते हैं। वो डिलीवरी के लिए हमें ये हमें पता चल जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के 1-2 संकेत होते हैं कि हाँ होने वाली है, या कुछ टाइम बाद नॉर्मल डिलीवरी होगी हमारी, तो इसलिए भी आते हैं।
तो जो फॉल्स पेन होते हैं और जो रियल पेन होता है उसमें क्या फ़र्क होता है या हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसमें ये होता है कि जो फॉल्स पेन होते हैं ना वो आपको थोड़ी थोड़ी देर में आएंगे और बहुत तेज़ से, जितना आपको पेन स्टार्टिंग में हुआ है उतना ही पेन है, जैसे पीरियड टाइम पे पेन होता है उस टाइप का पेन होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब होता रहेगा। और जो रियल पेन होते हैं ना वो होता है डिलीवरी का, जो रियल पेन है वो मतलब आपको एक बार स्टार्ट होगा उसके बाद ना वो बंद नहीं होता, वो होता रहता है और धीरे धीरे मतलब धीरे से कम से स्टार्ट होगा और वो बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे लेवल उसका बढ़ता रहता है। जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होगी तब तक वो पेन होता ही रहेगा। और जो फॉल्स पेन होते हैं वो किसी किसी के 10-15 मिनट में हो जाता है बंद, किसी का 2-4 मिनट में आएगा उसके बाद बंद हो जाएगा, ऐसे ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम इससे पहचान सकते हैं कि फॉल्स पेन है या फिर ये रियल वाला पेन है। और अभी ना बेबी मतलब डिलीवरी के लिए तैयारी कर रहा है, 9 मंथ मतलब स्टार्ट हो गया है। तो बेबी हेड डाउन कर लेता है, सारा उसका जो वज़न होता है वो हमारे यूट्रस पे आ जाता है और पेल्विक एरिया पे आ जाता है। उसकी वजह से पेन भी रहता है हमारा जो प्राइवेट पार्ट है उसमें। और दूसरी चीज़ सारा वजन वहाँ पे रहता है, उसकी वजह से भी ना बहुत भारी भारी सा अनकंफर्टेबल सा फील रहता है, मतलब फ़ील होता है। तो ऐसे टाइम पे ना एकदम से बहुत ज़्यादा खाना हमें नहीं खाना है, क्योंकि पेट भर के अगर हम खा लेते हैं ना तो हम खुद ही अनकंफर्टेबल रहेंगे पूरा टाइम। थोड़ा सा मगर अगर आपको 2 रोटी की भूख है ना तो आप 1 रोटी खाओ, उसके बाद थोड़े टाइम बाद आप और खा लो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे ना ऐसे लगता है कि मैं और खा लूँ, भूख लगी होती है तो अब मैं नहीं खाती, क्योंकि एक दिन मैंने खा लिया पेट भर के और मुझे ना नींद ही नहीं आई। रात को मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रही थी, पेट एकदम से भर गया और बेबी भी पूरा बड़ा हो चुका होता है, पूरा ग्रोथ हो चुकी है उसकी भी, तो उसको भी घूमने के लिए ना जगह चाहिए और पेट हमारा इतना ही है तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं थोड़ा कम कम खाती हूँ और अगर मैं कुछ खा लेती हूँ तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, ताकि एकदम से मैं लेट जाती हूँ ना तो भी मुझे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर वॉक कर लेती हूँ। और मुझे कमेंट आया था कि आप इतना एक्टिव कैसे रहते हो, तो यार देखो सबको प्रॉब्लम होती है, आप इतना काम कैसे कर लेते हो, तो सबको प्रॉब्लम है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है। और पर मैं करती हूँ क्योंकि अपने लिए अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत अभी कर लेंगे तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। और मैंने ना ये चीज़ नोटिस भी की है कि अगर मैं लेटी रहूँ बहुत ज़्यादा, अगर आप को फीवर भी है ना या कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो आप लेटे रहोगे ना और उतना ज़्यादा आपको आलस आएगा और ज़्यादा आपको बुरा बुरा फील होगा कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये है वो है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर आप अच्छे से मतलब एक्टिव रहोगे, नहा धो लो, अपना फ्रेश फ्रेश फील करो, थोड़ा सा काम में बिज़ी रहो, तो इतना ध्यान नहीं जाता उस चीज़ पे और अच्छा अच्छा फील होता है। और हाँ, एक और मुझे कमेंट आया था कि मुझे मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया है और मुझे प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ये नॉर्मल है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब प्राइवेट पार्ट में अभी भी होता है। और वैसे मेरा इस बार ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है, तो मुझे ना 5 मंथ से पेन स्टार्ट था। मैंने डॉक्टर को कभी बताया नहीं, लेकिन अभी मैंने बताया था 8 मंथ में 9 मंथ में, तो डॉक्टर का कहना यही है कि अभी लास्ट टाइम है और इस टाइम पे होता है, सबको नॉर्मल है, क्योंकि बेबी बहुत नीचे आ चुका है तो इस वजह से उसको सारा वज़न उसका है ना वो हमारे यूट्रस पे आ जाता है, तो मतलब होगा हमारे पेन। और यार मुझे भी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि मैं बताऊं कि कितना पेन रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, उसको भी सहन करना है और सारी चीज़ें भी देखनी है। तो ये गद्दा है ना, ये चूहा ने काट दिया। आज मैं इसमें कुछ निकाल रही थी, देख रही थी, तो इधर ना मैंने देखा तो इसमें मतलब इसने चूहा काट के चला गया। अभी मैं इसको सिलूँगी नहीं, इस पर कुछ कपड़ा लगा के सिलना पड़ेगा, नहीं तो इसमें से सारी फॉर्म सी है ना वो निकलती रहेगी। तो अभी मैंने इसमें टेप लगा दिया है और बाद में इसको सिल दूँगी। और कुछ भी काम करने जाओ ना, ये बच्चा मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। आज मैं सो भी नहीं पाई हूँ और रात को मेरे को लेट ही हो जाता है, 1 बज जाता है सोते सोते। सुबह मुझे
जल्दी आँख खुल जाती है। रात में बहुत बार टॉयलेट जाना होता है तो इस वजह से नींद खुलती रहती है और दिन में ना सोऊं तो नींद पूरी नहीं होती। आज मैं सो ही नहीं पाई, ये जल्दी सो गया था, इस वजह से फिर ये जल्दी उठ भी गया। तो मैं इसी का ही काम, दूध पिलाना, फिर खिलाना, इनको लेके बैठे रहना, यही मेरा चलता रहता है। तो अभी मैंने सोचा चलो, ये मैंने देख लिया था पहले ही, लेकिन अभी मैंने सोचा इसको सारा जो है वो निकाल देती हूँ। और अभी इधर टेप लगा के और बेडशीट वगैरह भी ठीक कर दी, क्योंकि ये समझ ना मतलब इस पर उतरता है ना, तो बेडशीट को पकड़ के उसके बाद उतरता है तो ये ख़राब हो जाती है। तो अभी झाड़ू की ज़िद कर रहा था, इसलिए मैंने इसको ऊपर बिठा दिया और मैं जल्दी से फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। जितना मतलब यहाँ पे जो कूड़ा है ना वो यहीं पे ही भर के रख दूँगी। और बहुत सारे कमेंट आते तो मैं सोचती, वैसे भी मैं रिप्लाई कर देती हूँ और उसमें मुझे समझ नहीं आता एक दो लाइन में क्या ही मैं बोलूँ, तो इस वजह से ना मैं वीडियो में ही रिप्लाई करती हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए और मुझे भी मतलब मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। जो जितना मुझे याद पता है उतना मैं बता देती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है तो मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। फ़र्स्ट जो मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो मैं बहुत डरती थी। मैं भी एक एक चीज़ को लेके मेरे बहुत सारे सवाल रहते थे। अब मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल है, मुझे पता है, एक्सपीरियंस है और सारी चीज़ों के बारे में, तो मैं इतना घबराती नहीं हूँ। अच्छा, आपको जब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो, ज़्यादा पेन हो रहा है या वाटर ब्रेक हो गया है, तो ऐसे में आप ज़रूर से डॉक्टर के पास चले जाना। ये नहीं सोचना है कि नहीं ये ऐसे ही है, फॉल्स पेन वगैरह है। वाटर ब्रेक होते ही डॉक्टर के पास जाना होता है, नहीं तो फिर बेबी जैसे वाटर ब्रेक हो जाता है तो बेबी फिर मतलब डिलीवरी मतलब करनी ही होती है। बेबी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता अंदर, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।